एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 31 आज हम करने वाले हैं। और साथियों, आपको मालूम है कि काका सीरीज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। काका सीरीज के क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी एंड अदर एग्जामिनेशंस in KVS, NVS, EMRS, DSSB, UPSC and CTET, REET, etc. तो चलिए साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 31 का पहला क्वेश्चन 601। व्हाट विल बी द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर स्कूल टीचर्स बाय 2030? 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? यहाँ एक टारगेट दे दिया गया है कि 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचर के लिए क्या होगी। डियर फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर यहाँ एक पैटर्न है वो बदला गया है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, उसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, और इसी पीरियड में आपको सारे ऑप्शंस हैं वो भी पढ़ लेने हैं। मैं सभी ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आपको सही उत्तर जरूर बताने वाला हूँ, परंतु आपको ऑप्शंस है वो रीड कर लेने हैं। जब आप ऑप्शन रीड करेंगे तो एक्टिव बने रहेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और उत्तर तक पहुंचना है, ये बातें हम करेंगे। आप एक्टिव बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ पर उत्तर आपने देख लिया है, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होने वाली है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। यानी कि बीएड डिग्री है वो 2030 तक क्या होने वाली है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री हो जाएगी। बीएड है वो 4 साल की डिग्री हो जाएगी, और इस 4 साल की डिग्री को इंटीग्रेटेड बीएड बोल रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री है वो होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेटेड डिग्री कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। ये न्यूनतम योग्यता में रखा गया है एनईपी 2020 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 602। What will the 4 year integrated BEd डिग्री इंक्लूड? 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री में क्या शामिल होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि मिनिमम योग्यता है 2030 तक टीचर की क्या होने वाली है? 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होने वाली है, बीएड डिग्री होने वाली है। इस बीएड डिग्री में क्या शामिल होगा? ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी? क्या है जो इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री में इंक्लूड होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ एजुकेशन एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स। मतलब कि बीएड तो होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन तो होगा ही होगा, इसके साथ में जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, उस 4 साल की डिग्री में जो भी आपके इंटरेस्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट के रूप में होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ एजुकेशन एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 603। Which of the following subjects can be chosen as a specialized subject in the 4 year integrated BEd? 4 वर्षीय एकीकृत बीएड में निम्नलिखित में से किस विषय को एक विशेष विषय के रूप में चुना जा सकता है? फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या चुना जा सकता है? इंटीग्रेटेड डिग्री में जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा वो कौन सा हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कोई भी आप चुन सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, या दूसरे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा और उसके साथ में बीएड भी होने वाली है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट के रूप में। अगला सवाल देख लेते हैं 604। हु कैन परस्यू ए 2 ईयर बीएड प्रोग्राम? 2 साल का बीएड प्रोग्राम कौन कर सकता है? बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। 2030 तक 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स है वो होने वाला है, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होने वाली है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो इंटीग्रेटेड डिग्री आपको करनी होगी, बीएड डिग्री करनी होगी। 2030 से ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है, परंतु 2 साल की बीएड डिग्री प्रोग्राम है, कौन ले सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्टूडेंट्स विद ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन ए स्पेशलाइज सब्जेक्ट। मतलब कि इंटीग्रेटेड आपने कोर्स नहीं लिया है, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री नहीं की है, और फिर भी आप टीचर बनना चाहते हैं, तो जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया है, डिग्री कोर्स कर लिया है, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के 4 साल की डिग्री कर ली है, और ये डिग्री है वो 4 साल की कर दी गई है, ये भी एक चेंज किया गया है।
इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके की कॉलेज डिग्री होगी, वो सभी बातें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री या ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है, तो अगर वो टीचर बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, 2 साल की बीएड डिग्री है वो करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 605। What is one of the requirements for students from socio-economically disadvantaged backgrounds to make a successful transition to higher education? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में सफल परिवर्तन के लिए क्या आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एसडीजी ग्रुप है उनको ट्रांजिट करना है, स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाना है, तो क्या आवश्यकताएं उनको होने वाली है? सही ऑप्शन क्या होने वाला है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक्सेस टू हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स, मतलब कि उनको हायर एजुकेशन में जाना है, ट्रांजिट करना है, स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन में जाना होगा। तो हायर एजुकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, उनको हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर देने होंगे। हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर उपलब्ध होंगे तो जो एसडीजी वर्ग के बच्चे हैं हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। अन्यथा क्या हो रहा है, अभी तक एसडीजी वर्ग के बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, स्कूल एजुकेशन के बाद में हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर देने होंगे। जहां पर भी एचईआई खोले गए हैं वहां पर ये सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे उनको कैरियर गाइडेंस दी जा सके और इसके साथ में इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया जा सके। तो हायर एजुकेशन में ट्रांजिट होने के लिए उनको हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर से मदद मिलने वाली है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए और कमेंट भी करते रहिए। अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है या आपको मेरे पैटर्न में कोई तब्दीली करनी है तो आप कमेंट करके भी बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 6 What is emphasized as essential for maintaining uniform standards in teacher education programs? शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में समान मानक बनाए रखने के लिए किस बात को आवश्यक माना गया है? आप ऑप्शन देखिए। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में समान मानकों पर रखे जाए तो उनके लिए क्या करना आवश्यक हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। ऑप्शन आप पढ़ के देखिए किस बात पर जोर दिया गया है एनईपी में कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो बनाए जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट ने अलग सिलेबस रखा है, दूसरे स्टेट ने अलग सिलेबस रखा है, एक यूनिवर्सिटी ने अलग सिलेबस रखा है, दूसरी यूनिवर्सिटी ने अलग सिलेबस रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टीचर एजुकेशन के। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज सब्जेक्ट रखने होंगे, साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी समान रखना होगा। जो एंट्रांस टेस्ट होता है टीचर एजुकेशन के लिए, जो एंट्रांस टेस्ट होता है उनके एप्टीट्यूड टेस्ट है वो समान होने चाहिए, उनके कोर्स में सिमिलरिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 607। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सुटेबल सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स? सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षण आयोजित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन आप जल्दी से देखिए। सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षण आपको करना है, तो कौन सा संगठन ये कार्य करेगा, किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ये कार्य करेगा। एनटीए को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उपयुक्त विषय सिलेक्शन करने हैं, साथ में योग्यता परीक्षण आपको आयोजित करने हैं। तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा ये डिसाइड किया जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा? एनटीए जिम्मेदार होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिम्मेदार होगी सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए। क्वेश्चन देख लेते 608। What type of experience is highly valued for faculty members in departments of education? शिक्षा विभागों में संकाय सदस्यों के लिए किस प्रकार का अनुभव अत्यधिक मूल्यवान है? आप देख लीजिए शिक्षा विभागों में संकाय सदस्यों के लिए किस प्रकार का अनुभव होना जरूरी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टीचिंग फील्ड रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आप डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन में हैं तो उन संकाय सदस्यों के लिए अनुभव में कौन सी चीज जरूरी हो जाएगी? टीचिंग का अनुभव होना चाहिए, उस फील्ड का जरूरी ज्ञान होना चाहिए
और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एजुकेशन में उसने क्या रिसर्च किए हैं वो चीजें उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो उसको टीचिंग के बारे में, उस फील्ड के बारे में, रिसर्च के बारे में अनुभव होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 609। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नॉट मेंशन्ड एज बीइंग डायरेक्टली रेलेवेंट टू स्कूल एजुकेशन फॉर फैकल्टी मेंबर्स इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय शिक्षक शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए सीधे प्रासंगिक नहीं है? यानी कि स्कूल एजुकेशन फैकल्टी मेंबर्स के लिए कौन सा विषय है वो जरूरी नहीं होगा। ये फैकल्टी कहाँ पर है? टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है। तो कौन सा विषय है उनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है? क्या साइकोलॉजी होगा, या इंजीनियरिंग होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, लिंग्विस्टिक्स होगा? कौन सा विषय फैकल्टी मेंबर से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है जो कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंजीनियरिंग। साइकोलॉजी तो जरूरी हो जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट विषय जरूरी हो जाएगा, लिंग्विस्टिक्स भी जरूरी हो जाएगी। इंजीनियरिंग है वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली फैकल्टी के लिए एक्सपीरियंस की या रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 610। What activities are potential teachers expected to participate in besides student teaching? संभावित शिक्षकों से छात्र शिक्षण के अलावा किन गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है? जो पोटेंशियल टीचर बनना चाहते हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं, प्यूपिल टीचर बनना चाहते हैं, तो शिक्षण गतिविधि के अलावा उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? स्पोर्ट्स कोचिंग करवाना चाहते हैं, या कम्युनिटी सर्विस लेना चाहते हैं, या क्लिनरी क्लासेस लेना चाहते हैं, या म्यूजिक लेसन करवाना चाहते हैं? संभावित शिक्षकों से छात्र शिक्षण के अलावा किन गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कम्युनिटी सर्विसेज। जो पीपल टीचर है या पोटेंशियल टीचर जो बनने जा रहे हैं, तो टीचिंग सब्जेक्ट तो रहेंगे, वो कम्युनिटी सर्विसेज में भी पार्टिसिपेट करें, उन गतिविधियों में भी भाग लें जो कि कम्युनिटी सर्विसेज के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि वही शिक्षक है भविष्य में देश का भाग्य विधाता बनेगा, कम्युनिटी का भाग्य विधाता बनेगा। कौन सी कम्युनिटी किस डायरेक्शन में जाएगी, ये टीचर है वो ज्ञान दे करके, शिक्षा दे करके, डायरेक्शन दे करके बनाएगा। तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज में इंटरेस्ट होना चाहिए, पार्टिसिपेट उसको करना चाहिए। जब खुद पार्टिसिपेट करेगा तो उसके स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कम्युनिटी सर्विसेज। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 611। हाउ विल द फैकल्टी प्रोफाइल इन डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन एम टू बी? शिक्षा विभागों में संकाय प्रोफाइल का लक्ष्य कैसा होगा? आप ऑप्शन देख लीजिए, प्रोफाइल किस तरीके का होगा, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन में प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, एम क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, डाइवर्स इन बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टाइज। बहुत बड़ी बात बताई गई है, एक ही बैकग्राउंड के टीचर नहीं होने चाहिए, एक ही एक्सपर्टाइजेशन के टीचर नहीं होने चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मतलब बहुआयामी क्षेत्र से लोग आए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट डाइवर्सिफाइड होगा, और जब डाइवर्सिफाइड होगा तो निश्चित रूप से एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 612। What is the purpose of attractive faculty with training in various disciplines to teacher education institutions? शिक्षक शिक्षा संस्थानों में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय को आकर्षित करने का उद्देश्य क्या है? मैंने इससे पहले बता दिया, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड होना चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। तो विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकायों को आकर्षित करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू प्रोवाइड रिगर इन कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों की धारणाओं को, विचारों को बारीकियों से विकसित करने के लिए जरूरी हो जाएगा। कौन जरूरी हो जाएंगे? विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय आकर्षित करने की आवश्यकता हो जाएगी, जिससे कि बच्चों की धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको विकसित किया जा सकता है, वैचारिक धारणाओं को विकसित किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 613। In addition to social sciences, which other areas are mentioned as relevant for faculty training in teacher education institution? सामाजिक विज्ञान के अलावा शिक्षक शिक्षा संस्थानों में संकाय प्रशिक्षण के लिए कौन से अन्य क्षेत्र प्रासंगिक बताए गए हैं? आप ऑप्शन देख लीजिए, सोशल साइंस के अलावा
शिक्षक शिक्षा संस्थानों में कौन से संकाय प्रशिक्षण की जरूरत हो जाएगी, प्रासंगिकता हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम से ये जरूरी हो जाएंगे। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में संकाय प्रशिक्षण की आवश्यकता हो जाएगी, साइंस एजुकेशन की, मैथमेटिक्स एजुकेशन की, लैंग्वेज एजुकेशन की। वहां पर सोशल साइंस तो जरूरी होगा ही होगा, इसके साथ में इन संकायों का प्रशिक्षण देना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 614। व्हाट रोल डू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स प्ले इन द टीचर एजुकेशन प्रोसेसेस? शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया में सरकारी और निजी स्कूल क्या भूमिका निभाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स ही रोल प्ले करते हैं या प्राइवेट स्कूल्स भी रोल प्ले करते हैं? और क्या रोल प्ले करती है टीचर एजुकेशन के लिए? ऑप्शन आपने देख लिया है, क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दे सर्व एज वेन्यूज फॉर स्टूडेंट टीचिंग। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया में सरकारी और निजी स्कूल क्या भूमिका निभा सकते हैं? वो वेन्यू प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट टीचिंग के लिए, प्यूपिल टीचर को तैयार करने के लिए वेन्यू तैयार करेंगे, वेन्यू दे सकते हैं। सरकारी स्कूल भी देंगे, निजी स्कूल भी देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। Move to question number 615. How are potential teachers expected to engage with adult and vocational education during their training? संभावित शिक्षकों से अपने प्रशिक्षण के दौरान वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ने की अपेक्षा कैसे की जाती है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो संभावित शिक्षक हैं, जो टीचर बनने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके प्रशिक्षण के दौरान अडल्ट एजुकेशन उनको देनी होगी, साथ में वोकेशनल एजुकेशन देनी होगी। तो इन विषयों को पढ़ाने की अपेक्षा उनसे आप कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बाई पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कम्युनिटी सर्विसेज एंड अडल्ट वोकेशनल एजुकेशन। मतलब उनको पार्टिसिपेट करवाना होगा कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें एक्सपर्टाइजेशन बोलेंगे, उसमें इंटरेस्ट बोलेंगे, तो निश्चित रूप से ये चीजें हैं वो आगे स्प्रेड करेंगे, आगे डिलीवर करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 616। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हैविंग ए नेटवर्क ऑफ स्कूल्स फॉर पोटेंशियल टीचर्स टू वर्क क्लोजली विद? संभावित शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने के लिए स्कूलों का एक नेटवर्क बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि संभावित शिक्षक कौन है? पीपल टीचर है, यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए स्कूलों का एक नेटवर्क होना क्यों जरूरी है? क्या उद्देश्य हो जाएगा? कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है? ऑप्शन आप देख लीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचिंग एक्सपीरियंसेस। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि वहां पर नेटवर्क होगा तो जो पीपल टीचर है, मतलब कि संभावित शिक्षक हैं, वो अपने एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहां जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पूरा नेटवर्क होना चाहिए और उनको इंटर्नशिप करवानी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं और उनको क्लास फेस करना ही नहीं आता है, तो उनको क्या करना होगा? क्लासों में भेजना होगा। कौन कौन से एक्सपीरियंस उनको लेने होंगे, कैसे टीचिंग करवाई जाती है, क्या मेथड अपनाए जाते हैं, ये नेटवर्क होना जरूरी हो जाएगा। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको उपलब्ध कराने के लिए ये नेटवर्क बहुत जरूरी हो जाएगा, ये प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 617। हाउ विल द एडमिशन प्रोसेस फॉर प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स बी स्टैंडर्डाइज्ड? सेवा पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को कैसे मानकीकृत किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीचर एजुकेशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको कैसे मानकीकृत किया जाएगा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। थ्रू सूटेबल सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट का परीक्षण भी किया जाएगा और उसकी टीचिंग में एप्टीट्यूड है कि नहीं, टीचर बनने की योग्यता क्षमता रखता है कि नहीं है। पढ़ा लिखा होना अलग है और टीचर बनना बिल्कुल अलग है। उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, अभिवृत्ति उसकी है कि नहीं, प्रोफेशन के प्रति उसका रिस्पेक्ट है कि नहीं, उसमें कुछ गुण होने चाहिए, विशेष गुण होने चाहिए, वो उसमें है कि नहीं, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 618। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज डाइवर्सिटी इज कंसीडर्ड व्हेन स्टैंडर्डाइजिंग एडमिशन टेस्ट फॉर टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स? शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को मानकीकरण करते समय देश की विविधता के किस पहलू पर विचार किया जाता है?
उत्तर देख लीजिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी होनी चाहिए या लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए केवल, या लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का मानकीकरण करते समय देश की विविधता के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता पर विचार किया जाना चाहिए। आप कोई प्रवेश परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं, टीचर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो कौन से पहलू को गौर करना होगा? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी को गौर करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 619। What is the main requirement for all new PhD entrants in education as per NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में सभी नए PhD प्रवेशकों के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? अगर कोई PhD एस्पिरेंट है, PhD में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टेकिंग क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी एंड राइटिंग। एजुकेशन में अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके पास में कौन से कोर्स होने चाहिए? क्रेडिट बेस्ड कोर्स होने चाहिए, टीचिंग में, एजुकेशन में, पेडागोजी में, राइटिंग में। ये क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज है वो होने चाहिए, जरूरी हो जाएंगे पीएचडी एंट्रेंट्स के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 31 का अंतिम सवाल 620। हाउ विल पीएचडी स्टूडेंट्स गेन टीचिंग एक्सपीरियंस? पीएचडी छात्र शिक्षण अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और मेरे यार, आसान क्वेश्चन को गलत करके हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनता है। पीएचडी छात्र शिक्षण अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वाया एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंटशिप, यानी कि वास्तविक क्लास में भेज करके उसको टीचिंग का एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। साथ में असिस्टेंटशिप उसको करवाई जाएगी, वो सहायता ले सकता है, वो सहायक के रूप में कार्य करेगा, जिससे कि वो देखे जो प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उनके साथ में जा करके असिस्टेंटशिप दे करके और टीचिंग एक्सपीरियंस वो ले सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों काका सीरीज 31 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 620 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कि पुरानी परीक्षा में काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एनईपी पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो तो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ये आपके सिलेबस में रखा गया है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, जेएसए, एसएसए, ओएस, एसओ, एएसओ, इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।